अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे होममेड स्पेशल सा वाइट पुलाव मसाला। जैसा कि बकरा ईद आने वाली है, आप इस मसाले को अभी से ही बनाकर स्टोर करें। इस मसाले से जो हम पुलाव बनाएंगे, उस पुलाव की एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा। बाज़ार के मसालों से आप जान छुड़वाएं और घर के मसालों से अपने खानों को खुशबूदार बनाएं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे होममेड वाइट पुलाव मसाला। इसके लिए एक पैन में हम ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा। 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर देंगे सौंफ। इसमें हम तकरीबन 20 से 25 अदद ऐड कर देंगे साबुत काली मिर्चें। इसके बाद हम ऐड कर देंगे तकरीबन इसमें 10 से 12 अदद लौंग। साथ ही ऐड कर देंगे 3 अदद बड़ी इलायची यानी कि काली इलायची, ठीक है। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 3 अदद बादियान के फूल, ये स्टार की शेप में होते हैं। और 6 से 7 अदद ऐड कर देंगे हरी इलायची यानी कि छोटी इलायची। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन आधा जायफल का पीस, ठीक है। जायफल का पीस मेरे पास बड़ा था तो मैंने हाफ़ ऐड किया है। अगर आपके पास स्मॉल साइज़ का हो तो फिर आप पूरा ऐड कर लीजिएगा। और 1 अदद जावित्री का पीस, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर लेंगे। मैंने लिए हैं 3 अदद तेज़ पत्ते छोटे साइज़ के। अब तेज़ पत्तों को हम तोड़कर ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इस पैन को हम चूल्हे पे रख देंगे और इन तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्की आंच पर इन्हें हमने ड्राई रोस्ट करना है ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए, ठीक है। मसाले पड़े होते हैं, इनमें पड़े पड़ों में नमी आ जाती है, तो इन्हें ड्राई रोस्ट करने से नमी ख़त्म हो जाती है और जो मसाले हैं ये खुशबूदार बन जाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। जैसे ही मसाले ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, इनमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे और इन्हें रूम टेम्परेचर पर आने के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं, ठीक है। फिर इन्हें हम मिक्सी के जार में ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी। अब इनका हम फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन सा पाउडर तैयार हो चुका है। इस पाउडर को हम एक प्लेट में ऐड करेंगे। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून के बराबर सूखा धनिया। धनिया को मैंने दरदरा सा पीस लिया था। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। 10 से 12 अदद ऐड कर देंगे साबुत काली मिर्चें और 3 अदद ऐड कर देंगे बड़ी इलायची यानी कि काली इलायची और 7 से 8 अदद लौंग ऐड कर देंगे। 2 अदद मैंने लिए हैं तेज़ पत्ते, इन्हें हम तोड़कर ऐड कर लेंगे। ये पुलाव मसाला बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनता है। आप इस पुलाव मसाले को अभी से ही बनाकर स्टोर करें। फिर इसमें हम टेस्ट के लिए ऐड कर देंगे नमक। मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। इसमें हम नमक कम ही ऐड करेंगे, बाद में पुलाव बनाते वक्त हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन सा होममेड स्पेशल सा खुशबूदार सा वाइट पुलाव मसाला बनकर रेडी हो चुका है। ये मसाला बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना है। अब मैं आपको इस स्पेशल से मसाले को स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर या फिर जार ले लें, उसमें ये आप मसाला ऐड करें, ठीक है। कंटेनर में नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंटेनर बिल्कुल आपका ड्राई होना चाहिए। अब इसे हम कवर कर लेंगे। आप इसे पूरे 2 से 3 माह तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि बकरा ईद आने वाली है, आप इसे अभी से ही बनाकर स्टोर करें और बकरा ईद पर आप स्पेशल से खुशबूदार से खाने तैयार करें। अब इस मसाले से हम तैयार करेंगे स्पेशल सा वाइट पुलाव। इसके लिए एक पतीले में ऐड करेंगे 2 ग्लास के बराबर पानी। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर बीफ का गोश्त। मैंने मिक्स गोश्त लिया है, इसमें हड्डी वाला भी है और दूसरा गोश्त भी है, ठीक है। अब इसमें हम ये स्पेशल सा होममेड वाइट पुलाव मसाला ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर। ये वही चम्मच है जो नॉर्मली घर पर अवेलेबल होता है जिससे हम बिरयानी या फिर चावल वगैरह खाते हैं, ठीक है।
ये तीसरा टेबल स्पून है। अब इसमें हम लास्ट 4 टेबल स्पून ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसे एक दफ़ा चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तकरीबन ये 40 से 45 मिनट पे जो गोश्त है ये अच्छी तरह से गल जाएगा। यहाँ पर 45 मिनट हो चुके हैं। जो गोश्त है ये अच्छी तरह से गल चुका है। आप बीफ की जगह मटन का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें से गोश्त और यखनी को अलग कर लेंगे, ठीक है। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनता है। आपने इस मसाले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। एक पतीले में ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इसमें हम तकरीबन 1 कप के बराबर स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इससे जो पुलाव का कलर है वो भी डार्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। इससे हमने कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेना है। जैसे ही अदरक लहसुन के पेस्ट की अच्छी सी खुशबू आएगी, इसमें हम ऐड कर लेंगे गोश्त जिसे हमने अभी गलाया था, ठीक है। जो यखनी है उसे हमने साइड पे रख लिया है, ठीक है। अब गोश्त की भी हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बकरा ईद स्पेशल होममेड बिरयानी मसाला की रेसिपी भी शेयर की है। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर दही और 1 टेबल स्पून के बराबर हरी मिर्च का पेस्ट। अब इन तमाम चीज़ों की भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि जो दही का पानी है वो भी ड्राई हो जाए, ठीक है। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनता है। बाज़ार के मसालों को आप छोड़ें और घर के स्पेशल मसाले तैयार करें और इन्हें स्टोर करें। यहाँ पर इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं 4.5 कप के बराबर यखनी ऐड करूँगी, ठीक है। यखनी कम पड़ गई थी तो मैं इसमें पानी भी ऐड कर लूँगी, ठीक है। इसमें हम टेस्ट के लिए ऐड करेंगे नमक। मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। अब इसमें हमने बॉईल आने देना है। यखनी मैंने 4.5 कप यूज़ की है। जो चावल हैं वो तकरीबन 3 कप के बराबर है, यानी कि 3 पाव हैं, ठीक है। जैसे ही यखनी में बॉईल आएगा इसमें हम ऐड कर देंगे 3 पाव के बराबर चावल। चावलों को मैंने पहले से ही सोक करके रख लिया था। अब इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को हम मीडियम करेंगे ताकि जो चावल है ये यखनी को एब्जॉर्ब कर लें और जो यखनी है ये ड्राई हो जाए, ठीक है। यहाँ पर चावल ने यखनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। इस स्टेज पे आप इसमें नमक टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर यखनी कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है। अब इस स्पेशल से पुलाव को हम दम देंगे, ठीक है। इसे दम देने से पहले इसमें हम कुछ स्पेशल से इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और ताज़ा पुदीना। पुदीने से जो पुलाव का खुशबू और फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर इसे हम दम देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। इसे हम कवर कर लेंगे। जो ढक्कन है इसे मैंने कोने से बांध लिया था और लास्ट में इस पर रख देंगे तवा या फिर कोई वज़नी चीज़। यहाँ पर पुलाव को दम दिए हुए 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम दम को खोल लेंगे। तवे को हम हटाएंगे और फिर ढक्कन को भी। यहाँ पर हमारे पास स्पेशल सा मज़ेदार सा खुशबूदार सा वाइट पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला खिला बना है। इसके एक एक दाने में जायका आपको मिलेगा। अब इस स्पेशल से मज़ेदार से वाइट पुलाव को हम सर्व करते हैं। इस पुलाव को मैं प्लेट की मदद से बाहर निकालूंगी। पुलाव को देखते ही खाने वाले के मुंह में पानी आ जाएगा। अब इस मज़ेदार से पुलाव को हम एक थाल में निकालते जाएंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा स्पेशल सा होममेड वाइट पुलाव मसाले से पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं पुलाव कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है।
आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आपकी ये रेसिपी फेवरेट हो जाएगी। अब मैं आपको बोटी तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह से गला है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।